अमी झरत विकसत कंवल। अमी झरत विकसत कंवल, उपजत अनुभव ज्ञान। जन दरिया उस देश का, भिन भिन करत बखान। अमी झरत विकसत कंवल, उपजत अनुभव ज्ञान। जन दरिया उस देश का, भिन भिन करत बखान। अमी झरत विकसत कंवल, जब हम स्वरूप अपने निस्वरूप का बोध कर लेते हैं तो अमृत झरते रहता है। या सद्गुरु के सानिध्य में होने पर भी अमृत झरता है। हालांकि उस समय हमें पता नहीं चलता कि अमृत झर रहा है। उसी प्रकार पता नहीं चलता कि जैसे बच्चे को जब भूख लगती है तो रोने लगता तो माँ दूध पिलाती है, तो बच्चा दूध पीता है तो वो ये नहीं समझता कि मैं दूध पी रहा हूँ, बस भूख शांत होगी फिर छोड़ देता है। उसके ये समझ में नहीं आता कि मैं माँ का दूध पी रहा हूँ, बस भूख शांत होगी, एक बहाना मिल गया, हो गया। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब उसके कुछ समझ में आता है तो समझ आता है नहीं, मैंने भी माँ का दूध पिया है। जब दूध पीती दूसरों को दूध देता तो हम भी तो छोटे पर माँ के दूध पिए ही होंगे, इसमें कोई बात नहीं। उसी प्रकार साधक जब शुरू में चलता है तो अमृत रस का पान करता है। सद्गुरु एक माँ का ही रूप होता है जो उस अमृत रस अर्थात दिव्य प्रकाश रूपी दूध का पान कराते ही रहता है, तभी तो आगे बलवान होगा। यदि वो पान न कराए तो बलवान होगा कैसे, बड़ा होगा कैसे, यही तो बात होती है। तो अपने आत्मा से उस आत्म तत्व अर्थात दिव्य प्रकाश को निकाल कर अंतर तक पहुंचाता है। लेकिन उस बच्चे के सदिश साधक नहीं समझ पाता है कि हम दूध पी रहे हैं, घबराता है कि हम तो दूध पिए ही नहीं है, दूध पिए ही नहीं। लेकिन ये तो चलते चलते पीते 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 तब समझ में आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो भी देख लेगा, उस दूध की पहचान उसे हो जाएगी। हाँ, हम भी दूध पीते रहे हैं, तभी तो आज भगवान हुए हैं। ऐसा सबके साथ होता है। ठीक, तो इस तरह कह रहे हैं कि अमी झरत विकसत कंवल, जो जो अमृत झरते जाता है तो हमारे कंवल जो अष्ट कंवल है वो खिलते जाते हैं, एक एक करके 1 by 1 खिलते जाते हैं, खिलते जाते हैं, खिलते जाते हैं। और जब सभी कंवल विकसित हो जाते हैं तो हमें अपने निस्वरूप का बोध हो जाता है। तो कह रहे हैं उपजत अनुभव ज्ञान, और जब कंवल खिलते हैं तो अनुभवी ज्ञान पैदा होता है। साथ ही जन दरिया उस देश का भिन्न भिन्न कर बखान। दरिया साहब कहते हैं कि बहुत सारे लोग उस देश का अपने ढंग से भिन्न भिन्न रूप से बखान करते हैं। दूसरा कहते हैं बिन पावक पावक जले, बिन सूरज प्रकाश। अब उस अमर देश का वर्णन है कि बिन पावक पावक जले, बिन सूरज प्रकाश, चाँद बिना जहाँ चांदनी, जन दरिया का वास। वाह, क्या कहा, अच्छी बात। उस देश में बिन पावों का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहत कबीर सनेश। पवन नहीं, पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, तहाँ कबीरा संत जन साहब पास खवास। ये चीज़ है, वही बात को यहाँ कह रहे हैं कि बिन पावक पावक जले। वहाँ अग्नि नहीं है लेकिन अग्नि चलती रहती है, बेशुमार अग्नि जलती रहती है। अभी सूर्य पर तो आप सोचते हैं कि पेड़ों के बराबर लपटें उठा करती हैं, लेकिन वहाँ जहाँ करोड़ों सूर्य उदित हो रहे हैं तो कितनी बड़ी लपटें हो सकती हैं। ये जलाली स्वरूप है उसका, लेकिन जलाली स्वरूप का ध्यान न करके जमाली स्वरूप है जहाँ करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश हो, शीतल चांदनी छा रही हो, ये है वो स्वरूप है। इस बात से कहते हैं कि बिन पावक पावक जले, बिना अग्नि के वहाँ अग्नि जलती है। बिन सूरज प्रकाश, बिना सूरज के प्रकाश, सूरज नहीं है और जब अग्नि लगल बा प्रकाश कितना बा, तो बिन सूरज प्रकाश, बिना सूरज के प्रकाश है। चांद बिना जहाँ चांदनी, जहाँ चंद्रमा का पिंड नहीं है लेकिन चांदनी है, वही कहा कि पिंड वहाँ नहीं है। चंद्रमा का पिंड तो नहीं है, जैसे यहाँ चंद्रमा पर गए हैं, अभी रॉकेट गया है ना 3, चंद्रमा का जैसा पिंड तो नहीं है लेकिन उसका प्रकाश जैसा है। पूर्णिमा के रात्रि में जब प्रकाश छन कर आता है तो कितना शीतल, कितना अच्छा और सुहाना लगता है।
उसी प्रकार से वहाँ ऐसे करोड़ों चंद्रमाओं का, जितना करोड़ों चंद्रमा कम से कम ऊपर प्रकाशित कर सकते हैं, वो प्रकाश वहाँ है, तो कितना आनंद होगा। वहाँ तो दिन ही दिन है, रात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, दिन भी नहीं है, दिन और रात से भी है ना अलग। कह रहे हैं कि चांद बिना जहाँ चांदनी जन दरिया का वास, तो वहाँ दरिया साहब का निवास अर्थात संतों का वही निवास होता है, जहाँ न सूर्य हो न चंद्रमा हो, न दिन हो न रात हो। ऐसा वह देश हमारा अमर देश है। नौबत बाजे गगन में बिन बादल घनगाज, नौबत बाजे गगन में बिन बादल घनगाज, महल विराजे परम गुरु दरिया के महाराज। वाह, ये बात है। नौबत बाजे गगन में, इस गगन मंडल में नौबत बाजती रहती है, घंटा, शंख, नगाड़ी, बांसुरी, मृदंग, ये सब ध्वनियाँ उठा करती हैं। ये नौबत है, वो नहीं होता है जैसे राजाओं के यहाँ नौबत बजती रहती है, ऐसा कुछ होता है। ये सब नौबत है ना, बाजते रहती है। नौबत बाजे गगन में बिन बादल घनगाज, और इतनी नहीं, बिना बादल का बरसात होती है, बिना बादल के बरसात होती है। उस आत्म क्षेत्र में कोई बादल तो नहीं होता, लेकिन अमृत रस की बरसात होती है, अमृत रस की बरसात होती है, उससे दिव्य फैज की बरसात होती है। बिन बादल घनगाज, महल विराजे परम गुरु दरिया के महाराज। और दरिया साहब कहते हैं कि हमारे सतगुरु उस महल में जहाँ परम ज्योति है उसी में निवास है। क्योंकि संतजन साहब पास खवास, जो भी संतजन होते हैं साहब के पास उनका खवास होता है, वही रहते हैं, वही विचरते हैं, वही अमृत रस का पान करते हुए दिव्य स्वरूप से। कारण दरिया तृप्ति महल में भई उदासी मोह, जह सुख है तह दुख सही, रवि जह रजनी हो। आगे कहते हैं कि दरिया त्रिकुटी महल में, ये त्रिकुटी के महल में, त्रिकुटी से परे जो महल है, त्रिकुटी तक संसार है, वही काल का वास है। उस त्रिकुटी से परे जो ही सुने जाते हैं तो त्रिकुटी के परे महल है। तो दरिया त्रिकुटी महल में भई उदासी मोह, जह सुख है तह दुख सही, है ना, जह सुख है तह दुख सही, रवि जह रजनी हो। भाई रवि जह रजनी हो, दरिया त्रिकुटी महल में भई उदासी मोह। त्रिकुटी महल में पहुंचने के बाद चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कई योजन अंधेरा है, कई योजन अंधेरा है, योजन में 4 कोस होता है, वहाँ दुख ही दुख दिखाई देता है। साधक वहाँ पहुँचता है तो अंधकार ही अंधकार छा जाता है, दुख ही दुख मालूम होता है। लेकिन बाद में उसी अंधकार के बाद तो प्रकाश है, जहाँ कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। जहाँ कुछ नहीं है वही सब कुछ है, अर्थात तुरंत उसके बाद वो जो है हम अपने मूल स्वरूप अर्थात निज देश में जहाँ ज्योतिर्मय है वहाँ पहुँच जाते हैं। महल में भई उदासी में, जहाँ सुख है तहाँ दुख सही, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वही सुख है। अब इस दुख के बाद फिर जो सुख प्राप्त होगा वो शाश्वत होगा, फिर दुख वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। इतना तक हम दुख उठा लेते हैं तो आगे फिर सुख ही सुख, बस सुख का राजा आ जाएगा, परम सुख का राजा आ जाएगा, अब संसारिक दुख सुख समाप्त हो जाएंगे। रवि जहाँ रजनी हो, यानी रवि का कीमत वहाँ है जहाँ रात होती है। यदि रात न हो तो रवि की क्या कीमत होगी, अर्थात दुख न हो तो सुख की क्या कीमत होगी, संसार न हो तो परमात्मा की क्या कीमत होगी, जीव न हो तो ब्रह्म की क्या कीमत होगी। ये सब चीज़ें हैं, अर्थात इसलिए कीमत है सूर्य की रात के होने से। ठीक, अब रात है, पता चला रही चारों अंधेरा है, तब तो यदि अंधेरा समझ में आए तब तो प्रकाश की तरफ जाएंगे या प्रकाश की कामना करेंगे। यहाँ तो व्यक्ति अंधकार में ही रहने का आदी हो गया है, बस अंधकार में ही रहना चाहता है, अंधकार को ही भ्रमवश प्रकाश समझ रखा है, दुख को ही भ्रमवश सुख समझ लिया है, इस वजह से वो परेशान। त्रिकुटी के मज बहत है सुख की ललिता सलिता जोर, जन दरिया सुख दुख परे वह कोई दोष जोर। वाह, अंत में उसी बात को कह दी
कह रहे हैं त्रिकुटी की मझ बहत है सुख की सलिता जोर। त्रिकुटी तक पहुँचने के बाद, उस अंधकार के बाद कि सुख की सरिता बह रही है। सलिल यानी वह सरिता, सुख की नदी बह रही है, अर्थात हमारे निज देश में वह नूर, वह प्रकाश लहरा रहा है, उस अमृत की नदी बह रही है। ऐसा सुख की ललिता जोर, सलिता जोर, सुख की सरिता, सलिता वो जोरों की है, माने बहुत बड़ी है। जन दरिया सुख दुख परे वह कोई देश जो और। तो दरिया साहब कहते हैं कि इस दुख और सुख के परे जो देश है वो कुछ और ही है। यानी जहाँ तक सुख और दुख है, अंधकार और प्रकाश है, अज्ञान और ज्ञान है, रात, तो वहाँ तक संसार है, यानी त्रिकुटी तक संसार है। त्रिकुटी के परे जाएंगे तो हमारा देश है, उसी इसके परे जो देश है वो कुछ और ही है। कह रहे हैं कि वह कोई देश जो और, वह देश कोई और है, वह अगम है, अनाम है, वह देश हमारा देश है। हम तो इस त्रिकुटी के नीचे काल के देश में, विदेश में रह रहे हैं, जिसको हम अपना देश मान रहे हैं, गलत है। हम तो विदेश में, और विदेशी कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो तो काल के परवश में है, काल के बस में है, परवश है। अपनी बस में होने का मतलब हम अपने देश चले जाएं, स्वतंत्र परम सुख है। त्रिकुटी माही सुख घना, त्रिकुटी माही सुख घना, नाही दुख का लेस, जन दरिया सुख दुख नहीं, वह कोई अनुभव देश। त्रिकुटी माही सुख घना, त्रिकुटी के यहाँ भी सुख है, ना ही दुख का लेस नहीं है। सुख दुख का वहाँ भी पता नहीं चलता, अर्थात वहाँ भी कुछ आनंद है, लेकिन आगे करें जन दरिया सुख दुख नहीं, क्योंकि काल भी ब्रह्म है, काल भी ब्रह्म है, ब्रह्म, पार ब्रह्म और परम ब्रह्म, तीन स्थिति है, क्षर, अक्षर, परम अक्षर। तो इस तरह से काल भी एक ब्रह्म है ना, मानते हैं, और है भी, उसी ने तो इस संसार को बस बनाया है, काल ने ही तो बनाया है, लेकिन सहायता सदगुरु की ही लिया है ना, पार ब्रह्म की ही लिया है, ठीक है। और तो इस चीज़ें हैं। तो जन दरिया सुख दुख नहीं, वह कोई अनुभव दे। कह रहे कि दरिया साहब कहते हैं कि जहाँ न सुख हो न दुख हो, दोनों जहाँ नहीं है वही असली देश है। दोनों जहाँ नहीं है, कबीर साहब ने भी एक जगह कहा ना कि सुख दुख के एक परे परम सुख, ते ही सुख रहा समाई, संतोष सह समाधि वाली में अंतिम लाइन है ये कि सुख दुख के एक परे परम सुख, सोई सुख रहा समाई। जहाँ सुख दुख है वहाँ तक संसार है, और इस सुख और दुख के परे जो कुछ है वही परम सुख।